क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। 64 का संबंध 16 से है, 256 का संबंध 32 से है, तो 169 का संबंध किससे होगा। सिंपल सा है। जैसे देखिए 64 स्क्वायर है, 169 भी स्क्वायर है, 256 भी स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, और उसके बाद 8 का दोगुना कर देने के बाद हमें 16 मिल गया। उसी प्रकार 256 किसका स्क्वायर होता है, ये 16 का होता है। 16 का दोगुना कर देंगे तो 32 यहाँ पर मिल गया। उसी प्रकार हमें बताना है किसका 169 का, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। 13 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। 26 का पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब रखा गया है, यानी सिंपल ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा, वो भी पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। सबसे पहले छोटा ई देखिए किसमें है, दो ऑप्शन में दिया गया है, यानी इन दोनों में से पहले कोई होगा, यानी कि पहला और फोर्थ नंबर तो गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल ई दिया गया है। अब 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला में देखें तो कैसे ये दोनों में से कौन सा सही होगा। दोनों में टी भी ठीक है, ओ भी ठीक है, डी भी ठीक है, सी भी ठीक है। उसके बाद देखें सी के बाद क्या है, ई है स्मॉल वाला, लेकिन जो है तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए कैपिटल ई दिया है, इसलिए तीसरा वाला गलत, केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले क्या लेते हैं डिफरेंस। 6 और 8 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 8 और 13 के बीच 5 का डिफरेंस है। 13 और 15 के बीच 2 का डिफरेंस है। 15 और 27 के बीच कितना का 5 7 12 का डिफरेंस है। यानी यहाँ पर देखें तो डिफरेंस बहुत अलग अलग जा रहा है, यानी कि इसका लॉजिक नहीं लगने वाला है। अगर इसमें अल्टरनेट का लगा है, 6 से 13 के पास जाए, 13 से 27, 27 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 55, 55 के बाद हमें बताना है। अगर बीच वाला देखें तो 8 है, 8 के बाद 15 है, 15 के बाद यहाँ पर 29 है, 29 के बाद 57 है, लेकिन हमें जाना है 6 से, इसलिए हम 6 वाला देखेंगे। सबसे पहले देखें 6 से या 13 कैसे हुआ, 6 का दुगुना कर दिया और +1 कर दिया तो 13 हो गया। फिर से देखें तो 13 का दुगुना और +1 करके बाद 27 आ गया। फिर से 27 का दुगुना +1, फिर से 55 का दुगुना करके एक जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 55 का दुगुना 110 हो जाएगा, और इसमें एक ऐड करेंगे तो 111। 111 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी के क्वेश्चन दिया गया। रोगाणु का संबंध रोग से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा। देखिए रोगाणु से क्या होता है, नहीं कोई भी बीमारी होता है तो उससे हमें क्या होता है, रोग हो जाता है, यानी बीमारी हो जाता है कोई भी। उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बम तो हो नहीं हो सकता, देश भी नहीं होगा, बंदूक भी नहीं है, युद्ध से होने के बाद विनाश जरूर हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, एस के बाद देखिए एन है। एन कितना है, बढ़ाया गया या कम किया गया है, यहाँ पर जो है 5 कम किया गया है, यानी कि पहला डिजिट 5 कम है। उसके बाद एन के बाद जी देखिए तो एन का 14, जी का कितना होता है 7, यानी कितना कम है, यहाँ पर भी 7 कम हो जाएगा। उसके बाद देखें तो जी के बाद भी है, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 11 कम हो रहा है। उसके बाद देखिए तो भी के बाद आई कितना कम हो रहा है, यहाँ पर आई का 9 और भी का 22 होता है, यानी कितना 13 कम हो रहा है। आप समझ चुके होंगे बात को। 5 7 11 13 ये सभी प्राइम नंबर है, यानी कि 13 का प्राइम नंबर कौन होता है, 15 नहीं होगा 17 होगा, यानी कि 17 हमें आई से घटाना है। आई से अगर हम 17 घटा देंगे तो हमें बचेगा कितना, यानी आई का कितना होता है 9, 9 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा -8 आ जाएगा। ठीक, अगर अब -8 तो नहीं होगा, यानी कि 26 में से इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 26 में से 8 जाएगा तो आर हो जाएगा, यानी कि 18। 18 किसका होता है, आर का होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जिन लोगों को समझ में नहीं है एक बार फिर से समझा देते हैं। सभी का हमने क्या लिया, घटते हुए लिए। पहले कितना घटा था, यहाँ पर 5 घटा, उसके बाद 7 घटा, उसके बाद कितना घटा 11, उसके बाद कितना घटा 13, उसके बाद अगला घटाना चाहिए हमें आई से, तो कितना घटेगा, यहाँ पर 17 घटेगा, यानी आई का तो होता है 9। ठीक, उसमें भी हम 17 ऐड कर देंगे तो 17 9 26, यानी यहाँ पर जो देखिए 9 से अगर 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 माइनस का आएगा। इसलिए जो है 26 में से हमने 8 को और घटा दिया तो आर बच गया, इसलिए जो है सभी घटते जा रहा है। यहाँ पर आप उंगली से भी आप गिन सकते हैं, आई को ले जाइए और 17 डायरेक्ट घटाकर देख लीजिए, यहाँ पर पता चल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया गया है, इसको हमें ऑप्शन में ढूंढना है कौन कौन सा दिया गया कौन इसमें नहीं दिया गया है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ये चतुर्भुज दिया गया, ये कैसे मौजूद है कि नहीं। सबसे पहले अगर देखें ध्यान से तो इस ऑप्शन में क्रॉस का चिन्ह भी दिया गया और चतुर्भुज भी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रॉस आपको दिख नहीं रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला ये वाला पार्ट हमें ढूंढना है, ये कहाँ पर दिया गया है। अगर ध्यान से देखें तो ऊपर में, चलिए सबसे पहले देखते हैं ऊपर में है कि नहीं। हमें ऐसा पार्ट ढूंढना है, ऊपर से एक रेखरेख भी कटा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला पार्ट देखिए, ये गया ऐसे, उसके बाद यहाँ पर आ गया, उसके बाद जो एक बीच से लाइन यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर एक ऊपर गया, और एक पार्ट यहाँ पर आ गया, और एक पार्ट ये मिल गया, यानी ये पार्ट पूरे तरह मौजूद है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, संगीतकार का संबंध बैंड से है तो सैनिक का संबंध किससे होगा। देखिए संगीतकार कहाँ रहता है, बैंड में रहता है, उसी प्रकार सैनिक कहाँ रहता है, सेना में रहता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, एल दर्शाने वाले के विपरीत बताना। सबसे पहले कॉमन क्या क्या दिया गया, जी का जी मिला देते हैं, के का के मिला देते, बचा कौन सा,
जे और एल बचा, यानी कि इन दोनों को विपरीत हो जाएगा। तो पूछा किसके बारे में, एल का, तो एल का विपरीत पर जे हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, यू से देखिए बी, यानी अब कितना यहाँ बढ़ाया गया है, यहाँ पर जो है 7 बढ़ाया गया, ठीक है। बी से हम आई देखिए तो 7 बढ़ाएगा, यहाँ पर भी तो आई से भी 7 बढ़ा देते हैं। आई का 9 और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। अब दूसरा डिजिट देखिए, दूसरा डिजिट क्या कहा गया, दूसरा डिजिट में है सी से शुरुआत हो रहा है, सी के बाद यहाँ पर एक से नहीं कम किया गया, कितना कम किया गया है, 5 कम किया गया है। उसके बाद एक से यहाँ पर एस, यहाँ पर भी 5 कम किया गया, यानी एस से भी 5 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, एस का 19, 19 में 5 जाएगा 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। पी के बाद एन कहाँ पर है, पी के बाद एन एक ही ऑप्शन है जो फोर्थ वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, 10 के बाद 20, देखिए डिफरेंस देखते हैं तो 10 का है। उसके बाद 20 और 11 के बीच कितना का है डिफरेंस, यहाँ पर कम जा रहा है, यानी कमने के बाद भी यहाँ पर डिफरेंस 9 का आ रहा है। उसके बाद 11 और 22 के बीच कितना का है, 11 का है, यानी जिसमें जरूर अल्टरनेट लग रहा है। देखिए सबसे पहले अगर अल्टरनेट हम जाए तो 10 के बाद यहाँ पर 11, 11 के बाद यहाँ 14 है, 14 के बाद 19, 19 के बाद हमें बताना है, यानी कि इसी के रूप में हमें बताना है। सबसे पहले 10 और 11 के बीच कितना का डिफरेंस है, 1 का है। 11 14 के बीच 3 का है। 14 और 19 के बीच 5 का है। अब समझ चुके 1 3 5, अब अगला क्या आना चाहिए, 7 आएगा, यानी अब 19 में 7 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 26, 26 कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एब्रॉड को इस प्रकार लिखा गया है, सेफ्ट को इस प्रकार लिखा गया है, तो एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एब्रॉड का देखें तो यहाँ पर 3 अक्षर जो है आर बी ए को पलटा गया, यानी कि आर बी ए लिख दिया। उसी प्रकार ओ ए डी को पलट करके डी ए ओ लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए डी ए ओ उल्टा लिख दिया गया। इसी प्रकार हम इसी को उल्टा करेंगे तो ए सी टी में हम टी सी ए लिख देंगे, पहले टी सी ए। अब इन तीनों को पलट करके लिख देंगे। आई भी ई है ना, इसको हम जस्ट उसी प्रकार लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में पहला ही 3 अक्षर को पलटा गया, बाकी 3 अक्षर को उसी प्रकार सेम रहने दिया गया है, यानी हम आई भी को उसी प्रकार रहने देंगे, यानी कि इस प्रकार कहाँ लिखा गया, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एस के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, एस के दाईं ओर 3 व्यक्ति, यानी एस को यहाँ पर लिख लेते 1 2 3 व्यक्ति इसके दाएं हो गया और 1 व्यक्ति इसके बाएं हो जाएगा, तभी तो 5 व्यक्ति होगा ना। अब कहा गया है पी और क्यू के किसी भी सिरे पर मौजूद सीट पर नहीं है, यानी पी क्यू जो है कहीं पर भी जो है कोना पर नहीं, यानी कि बीच में ही होगा पी क्यू, यानी कि इसको बीच में लिख दिए। अब कहा गया है टी जो है क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान है, 1 2 3, यानी कि टी यहाँ पर चला आएगा, यानी क्यू का स्थान बिल्कुल ठीक है और टी का हमने डाल दिया सबसे लास्ट में, क्योंकि बाईं ओर बोला गया है क्यू के। अब कहा गया है आर कहाँ बैठा हुआ है, यानी इसमें देखें तो आर अभी तक हम लिखे नहीं, आर सबसे यहाँ दाएं तरफ आ जाएगा। इसके बाद देखें तो आर का हम ऑप्शन से देखना पड़ेगा। सबसे पहला कहा गया है एस के बाईं ओर दूसरे स्थान, एस के बाईं ओर दूसरे स्थान देखें तो यहाँ पर तो है ही नहीं, यानी पहला तो नहीं होने वाला है। दूसरा देखें क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में आर बैठा हुआ है, यानी दूसरा वाला ही सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखें तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें नीचे ऑप्शन में देखें सभी में 3 है, 3 को लिख लेते हैं, यानी 3 तो हम छोड़ दीजिए, अब 3 के बाद ही कोई होगा। उसके बाद देखें तो टी तक सभी में सेम है। उसके बाद जो आपको दिख रहा है 5वें नंबर में ई से शुरुआत हो रहा है और आर है, एस टी के बाद आर है, लेकिन ऊपर वाले में देखें तो ओ दिया गया, एस टी के बाद ओ है, यानी पहले ओ वाला होगा, क्योंकि ओ के बाद ही आर होता है, यानी 1 2 में से कोई होगा। सबसे पहले देखें तो दोनों में ओ दिया गया, उसके बाद ओ एक और दिया गया पहले वाले ऑप्शन में, यानी 3 के बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 और 4 में कौन होगा, एस टी आर दोनों में है, लेकिन इसमें 5वें नंबर में ई से शुरुआत हो रहा है, यानी 5 होगा उसके बाद 4 होगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए। पहला कथन क्या है, सभी काले नीले है, ठीक है लिख लेते हैं, सभी काले को हम के से लिख लेते हैं, सभी काले क्या है नीले, नीले को हम एन से लिख लेते हैं। अब दूसरा कहा गया सभी नीले गुलाबी हैं, ठीक है, सभी नीले को हम किसके अंदर डाल देते हैं, गुलाबी के अंदर डाल देते हैं। अब तीसरा कहा गया कोई भी गुलाबी हरा नहीं, यानी कोई भी गुलाबी वाला पार्ट क्या है, हरा नहीं, हरा को बाहर लिख लेते हैं, इन दो का कोई रिलेशन नहीं है गुलाबी और हरा के बीच। अब निष्कर्ष देखिए क्या कहा गया, पहला निष्कर्ष कहा गया है सभी हरे नीले हो सकते हैं। क्या देखिए सभी हरे क्या नीले हो सकते हैं, क्योंकि नीले बीच वाले पार्ट में है और वो जो है गुलाबी के अंदर में है, लेकिन ऑप्शन ऊपर में कहा गया है कोई भी गुलाबी हरा नहीं है, लेकिन जब इसको हम हरा को ले आएंगे नीले में टच कराएंगे तो गुलाबी में टच कर जाएगा, इसलिए पहले ही बोला गया कथन में गुलाबी नहीं हो सकता है, तो पहला वाला ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा, यानी पहला निष्कर्ष हमारा जो होगा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ गुलाबी काले हैं, देखिए कुछ गुलाबी काले होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि काले वाला पार्ट इतना जो है गुलाबी का टच कर रहा है और कवर करता है, यानी दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखिए सभी काले हरे हैं, देखिए काले वाला पार्ट अंदर में है और हरे वाला यहाँ पर है, जब गुलाबी से ही टच नहीं करेगा तो वो हरा कैसे हो जाएगा, यानी कि तीसरा भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है बना लेते हैं। पहले 6 व्यक्ति बोला गया है, 2
3 4 5 6। अब जैसे जैसे कहा गया उसी प्रकार फॉलो करते हैं। एम जो है ओ और जे के ठीक बगल में, यानी एम को यहाँ पर लिख लेते हैं और ओ को यहाँ पर और जे को यहाँ पर। उसके बाद देखें जे जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जे जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी जे और ओ का स्थान हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जे और ओ का स्थान हम चेंज कर लेते हैं, ओ को यहाँ डाल देते हैं और जे को यहाँ डाल देते हैं। अब हम बोला गया है जे जो है के दाईं ओर, यानी के यहाँ पर होगा तभी तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर जे बैठ जाएगा ना। अब कहा गया है एल जो है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी एल जो है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, एन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा और एल को यहाँ पर, तभी तो एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एल हो जाएगा ना। अब कहा गया है एन के दाईं ओर से गणना करने पर एल और एन के बीच में कौन बैठा हुआ है, यानी एल के दाईं ओर से गणना, यानी इधर की ओर गणना करते समय एल और एन के बीच में कौन बैठा हुआ है, यही पूछा गया ना। सॉरी हमने गलत पढ़ लिया। देखिए यहाँ पर बोला गया एन के दाईं ओर, हमने एल के दाईं कर लिया, एन के दाईं इधर से जाएगा, यानी इसके दाईं ओर से एल और एन के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ। के कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए पूछा क्या गया है, जी जो है एम से किस प्रकार संबंधित है, जी यहाँ पर और एम यहाँ पर, यानी पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले @ का अर्थ क्या है, ऊपर में इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की सास है, यानी जी जो है किसकी सास है, जी जो है भी की सास है, यानी भी की सास है, यानी कि यहाँ पर कोई होगा, यहाँ पर उसकी कोई पुत्र या पुत्री होगा और उसका विवाह इसके साथ हुआ होगा, तभी तो इसकी सास होगी ना, यानी यहाँ पर हम इसको भी को लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ठीक है, भी पुरुष भी हो सकता है या मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हमें भी नहीं लिखे है। आगे देखिए क्या कहा गया, हैच का क्या अर्थ है, हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पति है, यानी कि जो है कौन, भी जो है किसका पति है, भी जो है ये जो है के की पति है, यानी के को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, बोला गया भी, देखिए सबसे पहले देखिए हैच का अर्थ बोला ए जो बी का पति है, यानी भी जो है किसका पति हो जाएगा, के का पति, यानी के को माइनस कर लेते इसको प्लस कर लेते। अब आगे देखिए एंड का क्या अर्थ बोला गया, एंड जो यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा के जो किसकी माता हो जाएगी, के जो सी की माता हो जाएगी। अब यहाँ पर परसेंटेज का अर्थ बोला गया है, सबसे यहाँ पर नीचे है इसका अर्थ बोला गया ए जो बी का भाई, यानी सी जो है किसका भाई, एम का भाई, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब रिलेशन हमें किसका बताना है, जी का एम से रिलेशन बताना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जी का रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो सबसे पहले देखिए सी और एम की माता कौन है, के है, और के की माता कौन है, जी है, यानी यहाँ पर रिलेशन नानी का बनेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 9 का संबंध 3 से है, 243 का संबंध 9 से है, तो 65 से 61 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए कैसे आ सकता है, अगर 3 से हम 9 के पास जाएँ तो 3 का कितना कर देंगे, 3 3 9, यानी कि यहाँ पर 9 लाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखिए 9 से 243 कैसे ला सकते हैं, यानी यहाँ पर 243 है, अगर 9 से डिवाइड करेंगे इसमें तो ये कितना मरतबा हो जाएगा, 27 मरतबा कटेगा। ठीक, 9 से अगर 9 से अगर देखें तो यहाँ पर 27 मरतबा आया, यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मरतबा हो रहा है, 9 27 होता है। उसी प्रकार 65 से 61 का देखें तो ऐसा कौन सा होगा, अगर मान के चलिए 81 से लेंगे, 81 से अगर 65 से पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 61 और 81 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना मरतबा हो जाएगा, ये जो है जाएगा ये 81 मरतबा जाएगा। लेकिन 81 में अगर 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एक ही मरतबे रह गया, लेकिन हमें चाहिए 3 मरतबे, लेकिन तो इसमें से 81 नहीं होने का तो कौन सा होगा, केवल बचा हुआ 27 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर 27 से हम डिवाइड करेंगे 65 से 61 में तो ये 243 हो जाएगा। अब देखिए 243, 27 से 243 3 मरतबे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, यानी 27 ही करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का उसको खुद से करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया, यहाँ पर कौन सा आकृति है वही हमें बताना है। सबसे पहले देखें तो एक वृत्त को देखिए, वृत्त की जगह पर यहाँ अगले वाले फिगर में त्रिभुज आ गया, लेकिन एक राउंड आगे बढ़ गया। उसके बाद अगले वाले फिगर में देखें त्रिभुज की जगह पर नीचे वृत्त आ गया, और वृत्त एक आगे स्थान अब आगे बढ़ गया, यहाँ पर त्रिभुज आ गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, त्रिभुज का वृत्त आएगा, यानी कि सबसे ऊपर में यहाँ कॉर्नर पर वृत्त होगा। अब देखिए क्या क्या आएगा, यहाँ पर वृत्त हो जाएगा। अब इसमें देखें तो इसमें कितना स्टार है, 5 स्टार, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, यानी अगले वाले में 1 स्टार रहेगा। ठीक, अब एरो देखिए क्या क्या है, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, अब अगला वाले में 5 एरो होगा। टोटल कितना एरो होगा, 5 एरो। चलिए देखते हैं इस प्रकार कहाँ पर दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे वृत्त होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला वृत्त भी ठीक है, स्टार भी ठीक है, लेकिन इसमें 5 एरो नहीं, ज़्यादा एरो, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा वाला में देखिए यहाँ पर वृत्त होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, केवल 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 6 मित्र पर्पल, ब्लैक, ग्रे, इंडियो, सियान और येलो एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना ले, तो उसमें बोला गया है 6 सीट। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6
6 सीट हमने टोटल बना लिया। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया है पर्पल जो है ब्लैक के बाईं ओर ठीक बगल में, अगर ब्लैक को हम यहाँ पर नीचे ले ले, ब्लैक के बाईं ओर यानी कि इसके इधर होगा, यानी कि पर्पल कहाँ बोला गया, यहाँ पर आ जाएगा। पर्पल को पीछे ले ली, बाईं ओर बोला गया ब्लैक, इसलिए यहाँ पर ले लिए। अब आगे कहा गया है सियान जो है ब्लैक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है, सियान। सियान यहाँ सबसे ऊपर में आ जाएगा। इसको थोड़ा मिटाते हैं अब, जो आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब आगे जैसे कहा गया है ग्रे जो है पर्पल और सियान के ठीक बगल में कौन है, ग्रे जो है पर्पल और सियान के इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, ग्रे। ग्रे को हम जी से लिख लेते हैं। अब आगे कहा गया है इंडिगो जो है ब्लैक के दाईं और दूसरे स्थान, ब्लैक के दाईं और दूसरे स्थान में यहाँ पर आ जाएगा इंडिगो। इंडिगो को हम आई से लिख लेते हैं। अब एक स्थान बचा हुआ है जो कौन आ जाएगा, येलो आ जाएगा। यहाँ पर येलो आ जाएगा क्योंकि बोला गया येलो जो है ग्रे के दाईं और तीसरे स्थान पर, ग्रे के दाईं और तीसरे स्थान पर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर येलो आ जाएगा। अभी सभी को मिटा देते हैं, जो देखेगा वो अच्छे से। अब जैसे कहा गया है यहाँ पर ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन बैठा है, ग्रे और इंडिगो के बीच में सियान बैठा हुआ है। सियान कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। 27 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या हुआ। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 26 26 कॉमन हो गया, 27 और देखिए कॉमन नहीं है, 25 25 कॉमन हो गया। बचा कौन सा, 27 और 30, यानी कि एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। यानी हमें पूछा किसके बारे में, 27 के बारे में, यानी 30 विपरीत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार 14 का संबंध 103 से है, 18 का संबंध 167 से है, तो 16 का संबंध हमें बताना है। सबसे पहले देखिए 14 से हम 103 कैसे जा सकते हैं, अगर हम 14 में मल्टीप्लाई करेंगे इससे 7 से तो कितना हो जाएगा 98। अब 98 से 103 कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखिए तो 18 से 167 कैसे जा सकते हैं, 18 का अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, यानी अब कितना हो जाएगा 98 में 162, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 167 हो जाएगा। देखिए पहले वाले में हमने 7 से मल्टीप्लाई कैसे किया, क्योंकि 14 का अगर आधा करेंगे तो 7 होता है, उसी प्रकार 18 का आधा करेंगे तो 9 होता है, और सभी में 5 5 तो ऐड किए ही किए। अब हमें बताना है 16 का, 16 से क्या होगा। सबसे पहले 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है, 8 से गुना करेंगे तो 16 8 कितना होगा 128। अब सभी में 5 जोड़े तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 133। कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले 14 ले लिया और 14 का आधा कितना होता है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 98, और 5 सभी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसका आधा है, ठीक। उसी प्रकार 16 का आधा 8, 16 8 128, और उसमें 5 ऐड किए। उसी प्रकार 18 का आधा 9, 18 9 162, उसमें 5 ऐड किए 167 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया, इसे हमें ऑप्शन में ढूंढना है जो कहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर एक वृत्त जो उसमें जो है यहाँ पर बीच से रेखरिंग कटा हुआ है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर कटा नहीं, इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरे वाले ऑप्शन में देखते तो यहाँ पर वृत्त दिया गया, लेकिन इसके बीच सेंटर से जो है एक जो है लाइन नहीं जा रहा, यानी कि दूसरा भी नहीं होने वाला है। तीसरा भी देखे तो यहाँ पर वृत्त दिया गया लेकिन इसके सेंटर से भी नहीं गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, के के बाद एम है, कितना बढ़ा है एल एम, यानी 2 बढ़ा हुआ है। उसके बाद एम के बाद देखिए ओ कितना है एन ओ 2 बढ़ा। उसके बाद ओ के बाद क्या होगा, ओ के बाद हो जाएगा पी क्यू, क्यू से शुरुआत होगा। क्यू कहाँ पर है, देखिए 3 ऑप्शन में क्यू दिया गया है, आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब दूसरा डिजिट देखें पी के बाद यहाँ पर एन है, कितना कम हो रहा है ओ पी 2 कम हो रहा है, दूसरे डिजिट में 2 कम है। एन के बाद देखें तो यहाँ पर एल, यहाँ पर 2 कम, यानी एल से भी 2 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, क्योंकि जे के बाद के एल होता है। यानी क्यू के बाद जे किसमें है, 2 ऑप्शन में भी दिया गया, यानी आगे एक और चेक करना पड़ेगा। क्यू के बाद यहाँ पर एस है, यानी 2 बढ़ाया गया है, यानी सिंपल सा यू से भी 2 बढ़ा देते क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू। क्यू जे डब्ल्यू कहाँ पर है, तीसरे ऑप्शन में सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहले डिजिट में +2 हुआ, उसके बाद -2 हुआ, फिर से +2 हुआ, फिर से -2, इसी प्रकार ये फॉलो करता है। 6 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको खुद से करना है, बस सभी को चेंज करके देखना है बारी बारी से जो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। 7 नंबर क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है। पहला डिजिट क्या है, के बाद पी बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया एल एम एन ओ पी, यानी कि टोटल 5 बढ़े, क्योंकि 11 5 16 होता है। उसके बाद देखिए तो जेड के बाद ई है, कितना बढ़ा है 5 बढ़ा, यानी पी से भी 5 बढ़ा दे तो 16 5 21 यू हो जाएगा। यू कहाँ पर है, यू देखे तो 3 ऑप्शन में दिया गया है, यानी में आगे भी चेक करना पड़ेगा। यू के बाद देखे तो इसमें भी डब्लू है, नीचे वाले में भी डब्लू है, उसका बीच वाले में भी है। देखते हैं पी एम के बाद देखिए आर कितना है 13 5 18, यानी यहाँ पर भी 5 है, यानी आर से भी 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 5 23, 23 किसका होता है डब्लू का होता है। तीसरा क्या है एल के बाद देखिए क्यू है, यानी 12 5 17, यानी यहाँ पर भी 5 बढ़ाया है, यानी क्यू से भी 5 बढ़ाएंगे तो 17 5 कितना होता है 22, 22 किसका होता है भी का होता है। यू भी डब्लू कहाँ पर है, यू भी डब्लू से शुरुआत जो है फोर्थ ऑप्शन वाला हो रहा है, यानी यही करेक्ट हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका जो क्वेश्चन दिया, पहला कथन क्या है, सभी ग्लव्स बैट है, ठीक है, सभी ग्लव्स को हम जी से लिख लेते हैं, सभी ग्लव्स क्या है, बैट, बैट के अंतर्गत में ग्लव्स आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कहा गया है सभी स्टंप जो है बैट है, यानी स्टंप भी जो है होगा वो बैट के अंदर ही जाएगा, स्टंप को हम छोटा सा लिख लेते हैं और वो बैट के अंदर में डाल देते हैं ऐसे लिख करके। अब तीसरा कहा गया है सभी बैट क्या है, बॉल है, यानी सभी बैट वाला पार्ट क्या है, बॉल है, बॉल को हम BL से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ सभी स्टंप जो है ग्लव, यानी कि सभी स्टंप जो है क्या ग्लव होगा, देखिए दोनों में बिल्कुल टच ही नहीं हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा सभी, यानी कि पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ बॉल ग्लव्स है, देखिए कुछ बॉल जो है ग्लव्स होगा, बिल्कुल होगा, कि ग्लव्स वाला दूसरा वाला वृत्त देखे तो इसमें ग्लव्स जो इतना पार्ट बॉल का कवर करता है, यानी कुछ तो डेफिनेटली होगा। तीसरा देखिए कुछ बॉल स्टंप है, यानी कुछ बॉल ये वाला पार्ट जो है क्या स्टंप होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बॉल का बाहरी वाला पार्ट जो है स्टंप के यहाँ पर देखे तो इतना पार्ट तो टच कर रहा है, यानी तीसरा भी सही होगा, यानी कि 2 और 3 दोनों अनुसरण करता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले कॉमन कहाँ तक है, आर तक कॉमन, आर कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू क्या है, सबसे छोटा वैल्यू देखें तो यहाँ पर ए दिया गया पहले वाले में, यानी 1 से शुरुआत होने वाला है। उसके बाद देखें तो ए से छोटा कौन सा है, ई है, तीसरे वाले में 1 के बाद 3 होगा। उसके बाद देखें तो कौन सा है, आई है, 2 नंबर वाला, 1 3 के बाद 2 होना चाहिए, 1 3 2 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, यानी यही सही होने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए एम के लिखा गया, कैसे लिखा गया, LM यानी कि 2 कम किया गया। उसके बाद देखें तो ई के बाद एच यानी कितना बढ़ाया गया, FGH यानी कि 3 बढ़ाया गया। उसके बाद एन के बाद देखिए एल यहाँ कितना है, MN यानी कि 2 कम किया गया है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर डी से जी कितना है, EFG यानी कि 3 बढ़ाया गया। इसी प्रकार हमें फॉलो करना है सेम टू सेम, यानी डेस्क को भी इसी प्रकार लिखना है। डी से हम कितना करेंगे, यहाँ पर हम कम करेंगे, कितना कम करेंगे, 2 यानी कि बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से हम बढ़ाएंगे 3, क्या हो जाएगा, EFGH हो जाएगा। उसके बाद देखें तो एस से हम 2 कम करेंगे तो एस का 19 में से 2 जाएगा तो 17 क्यू हो जाएगा, और के का हमें बढ़ा लेना है तो LMN हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ लिखा गया, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमने सब पहले ही ऑप्शन में देखा था -2 3 -2 और 3 इसी प्रकार फॉलो करता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आलमंड को इस प्रकार लिखा गया है, रेसिन को इस प्रकार लिखा गया है, तो कैस्यू को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए आलमंड में जो LA को पलट दिया गया, यानी पहला 2 अक्षर को पलटा गया। उसके बाद देखिए तो MO को पलट करके OM लिख दिया, और DN को ND को पलट कर DN लिख दिया, यानी 2 अक्षर को पलटा गया है। सबसे पहले कैश में देखे तो CA को AS में AC में बदल देते हैं, उसके बाद SH को HS में बदल देते हैं, और EW को WE में बदल देते हैं। इस प्रकार कहाँ लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 56 से 59 कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस। उसके बाद 59 से 68 के बीच कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। उसके बाद हमें अगला बताना है, यानी ध्यान से देखें तो 3 का 9 कैसे हो गया, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। उसके बाद 9 से हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 27 होने वाला है, क्योंकि इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी इस 27 को हम अगर 68 में जोड़ देंगे कितना बनेगा, 95 बनेगा। अगर हम 95 का अब डिफरेंस ले, यहाँ पर 68 और 95 का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर 27 हो रहा है, अगर 27 का फिर से 2 3 गुना कर दे तो कितना होगा, 81, और 81 को 95 में ऐड करेंगे तो 176 बिल्कुल यहाँ लास्ट में आ रहा है, यानी ये इसी प्रकार फॉलो करता है, यानी कि 95 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहले हमने डिफरेंस लिया तो 3 आया। उसके बाद यहाँ पर 9 का डिफरेंस आया। अगला देखे तो कितना आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखे तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 होगा, और 27 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा। इसी प्रकार फॉलो करता है, यानी ये 27 को हम किस में जोड़ दिए, 68 में, तो हमें 95 मिल गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें ढूंढना है। अगर पहले वाले फिगर और दूसरे वाले में देखें तो कैसे हुआ, जस्ट जो है थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया, यानी ये स्ट्रेट लाइन में था, उसके बाद जो एक सीधा जो है इसको तिरछा कॉर्नर की तरफ ला दिया गया है। अब ये इस वाले ऑप्शन में देखें, तीसरे वाले में तो ये कॉर्नर की तरफ तो है ही, अब इसका एक राउंड इधर घुमा देंगे बस थोड़ा सा, तो ये स्ट्रेट लाइन ये सेंटर में आ जाएगा, तीनों जो रेकरिंग सेंटर में आ जाएगा, और 2 जो है ऊपर की ओर होगा और एक जो है बीच वाला नीचे की ओर हो जाएगा। इस प्रकार का फिगर चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर है सेंटर में। सबसे पहला ऑप्शन देखें तो सेंटर में नहीं है, ये देखिए सेंटर में तो यहाँ पर ऊपर की ओर होना चाहिए, ये नहीं होने वाला है। तीसरा ऑप्शन देखें तो मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन के इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर कहा गया कौन सा कथन सही नहीं, यानी इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है और ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहला देखिए, ए जो है टी का पिता है, यानी ए जो बोला गया है किसका पिता है, टी का पिता है, यानी इस प्रकार का रिलेशन मिलता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, ए कहाँ पर, यहाँ पर, और टी यहाँ पर, यानी इसका रिलेशन चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए तो एक्स का क्या अर्थ है, एक्स कहाँ पर, यानी मल्टीप्लाई, इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का पिता है, यानी जो है ए जो है किसका पिता है, ए जो है जी का पिता है।
ठीक, इसको प्लस कर लेते हैं। और माइनस का चिन्ह का क्या, तो इसका बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी जी जो है किसकी माता है, जी जो है टी की माता है। अब रिलेशन देखें तो इस प्रकार का रिलेशन तो नहीं बन रहा है, यानी पहला ऑप्शन जो है ये सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार का रिलेशन तो नहीं बन रहा है, और यहाँ पर देखते तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है टी का पिता का रिलेशन नहीं बन रहा है, ये तो नाना का रिलेशन बन रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर बोला गया सही नहीं है, यानी पहला ही ऑप्शन जो है सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन भी कैसे दे दिया है, यानी क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, समझ लीजिए ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है, इसका नंबर सभी को मिला होगा। अगर आपको नहीं विश्वास होता तो आप खुद से भी बनाकर देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए जो है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ए जो है डी के बाईं ओर, यानी डी यहाँ पर लिख लेते हैं, तीसरे स्थान पर लगे 1 2 तीसरे स्थान पर, ए यहाँ पर चला आएगा। अब आगे कहा गया है डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, ठीक, अंतिम दाएं सिरे पर है। उसके बाद देखिए ए और एफ के बीच में दो व्यक्ति, यानी ए और एफ के बीच में दो व्यक्ति, यानी कि ए और एफ के बीच में हम दो व्यक्ति को डाल दिए। अब कहा गया है बी जो है एफ के ठीक बगल में, बी जो किसके बगल में, एफ के, यानी कि इसके यहाँ पर बी को डाल देते हैं। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, सी और डी के बीच में, यानी सी और डी के बीच में, यानी सी यहाँ पर होगा तभी तो यहाँ पर एक व्यक्ति उसके बीच में आएगा ना। अब कहा गया है जी जो है ए के ठीक बगल में नहीं है, यानी जी कहाँ पर होगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, कौन हो जाएगा, ए बी सी डी हो चुका है, ई बचा हुआ, यानी कि ई यहाँ पर चला आएगा। अब पूछा क्या गया है, बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ, ई बैठा हुआ, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखे, दर्पण के दाएं प्रतिबिंब रखा गया है, यानी सिंपल ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा। चलिए सभी में एक सेम है, उसके बाद देखे तो क्यू भी सेम है, उसके बाद एम देखे तो लास्ट वाले ऑप्शन में कैपिटल दिया गया है, बाकी दो ऑप्शन में जो है छोटा एम दिया गया है। यहाँ पर देखे तो कैपिटल एम है, लेकिन इस दो ऑप्शन में छोटा छोटा कर दिया, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा। अब देखे बड़े वाले में दोनों में एम जो कैपिटल दिया गया, यानी कि दूसरा भी सही हो सकता है। अब आगे चेक करते, यहाँ पर देखे तो स्मॉल एन दिया गया, लेकिन दूसरे ऑप्शन में देखो तो कैपिटल एन दिया, इसलिए ये भी गलत है। बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, सॉफ्ट का संबंध हार्ड से है तो क्रिएट का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर जो है एंटोनिम यानी कि विपरीत है, सॉफ्ट का क्या होता है, हार्ड, और क्रिएट का मतलब होता है बनाना, तो इसका बिगाड़ना का इंग्लिश क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 229 और 230 के बीच कितना का डिफरेंस, एक का, 230 और 232 के बीच दो का, 232 और यहाँ पर अगला क्या होगा। मान कर चलिए 1 2 या 3 भी हो सकता है, या इसका दोगुना भी हो सकता है, क्योंकि 1 का दोगुना 2 होता है, या 2 का दोगुना 4 भी हो सकता है। हम पहले 3 देखते थे, 232 में हम 3 जोड़ेंगे तो 235 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में देखें तो 235 आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर जो 3 नहीं होने वाला, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, यानी कि दुगुना जा रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर 4 कर देंगे तो आप जोड़ते थे कितना हो जाएगा, 232 में 4 ऐड करेंगे तो 236 हो जाएगा, 236 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या कहा गया, 236 के बाद अगर हम 8 जोड़े, 4 के बाद 8 तो कितना, 236 में 8 जोड़ेंगे 244, बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, 16 होगा, यानी कि 16 244 में जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा। 236 और 260 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेरी मैंगो को इस प्रकार लिखा गया है, अल्फा बेरी टैंगो को इस प्रकार लिखा गया है, मैंगो अल्फा को इस प्रकार लिखा गया है, बेरी टैंगो को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है अल्फा शब्द का कूट क्या होगा। सबसे पहले देखिए तो अल्फा कहाँ पर लिखा गया, अल्फा जो यहाँ पर देखा, अल्फा बेरी टैंगो, अगर हम बेरी टैंगो को निकाल देंगे तो बचेगा वो अल्फा का हो जाएगा, इसी में से कोई होगा, यानी बेरी टैंगो कहाँ पर देखिए, बेरी यहाँ पर दिया गया, बेरी में कॉमन क्या मिल रहा है, 11 और 11a है, यानी एक्स आई या एक्स ए बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई है, एक्स आई को कट कर दीजिए, बचा आवर और सी यू एन, आवर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आवर काट दिए, बचा कौन सा, अब बचा हुआ है सी यू एन, बचा सी यू एन कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही जो होगा अल्फा का हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।